हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज भी आपका करंट अफेयर आ गया। आज डेट है 18 अगस्त 2020 और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे कि ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी 18 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अगस्त 2003 को, अगर आपको याद हो तो बगदाद के कैनल होटल पर, इराक का जो बगदाद है उसके कैनल होटल पर एक बमबारी हुआ था। इसी के याद में इस दिन को मनाया जाता है और इस बमबारी में वहाँ के यानी इराक के एक मानवतावादी थे जो काफ़ी फेमस थे, जिनका नाम था सर्जियो बीएस डी मेलो। इनके साथ साथ लगभग 22 लोग इसमें मारे गए थे बमबारी में। और इस मारे जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, वह 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाने का निर्णय लिया। इसकी घोषणा कर दी गई। अब इसके बारे में थोड़ा जानता है। यह दुनिया में मानवता के बारे में फैलाने के लिए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा अभी, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर है या स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो बैंकर हैं, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, यानी जो भी इसेंशियल सर्विस अपना दे रहे हैं, वो एक मानवता का काम कर रहे थे। कोविड-19 का सिचुएशन काफ़ी खतरनाक था, उसमें भी वो लोग अपनी सर्विस को दे रहे थे। तो मानवता को बढ़ाने के लिए लोगों में इसे मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रिक एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रसिया ने इसकी अध्यक्षता की। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके 5 सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इस पाँचों सदस्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके बैठक का आयोजन किया। और इस बैठक की जानकारी हमें गृह मंत्रालय, और गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह, गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई। इसमें इस जो बैठक का इसका मेन केंद्र क्या था? इस बैठक का मेन मुद्दा क्या था? इस बैठक का मेन मुद्दा था ड्रग की तस्करी। तो ड्रग की तस्करी और डार्कनेट और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके दुरुपयोग पर था, कि उसके दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो यही इसका मेन बिंदु था। इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना इसमें प्रतिनिधित्व के। अब ब्रिक की बात आई तो ब्रिक का फुल फॉर्म आप देख लिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये इसका जो स्थापना हुआ था 2009 में, इसकी स्थापना हुई तो 9 में इसका स्थापना ब्रिक के रूप में हुआ था, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के इसका स्थापना हुआ। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका मिल गया 2010 में, तब यह ब्रिक्स बन गया। यह इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रीजनल कॉर्पोरेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। किस देश ने एक नए कोरोना वायरस का पता लगाया जो 10 गुना अधिक संक्रामक है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। दोस्तों ये काफ़ी खराब न्यूज़ है। मलेशिया में कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेशन का पता लगाया है, जो पुराना अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे लगभग 10 गुना अधिक खतरनाक है। अभी वाला जो कोरोना वायरस है, देखिए ये ठीक रूप से अभी गया भी नहीं, इसका भी वैक्सीन ठीक ढंग से आया भी नहीं, तब तक इससे 10 गुना अधिक खतरनाक कोरोना वायरस मलेशिया में आ गया। ये जो म्यूटेशन है इसको दुनिया में D164G के नाम से इसे जाना जाता है। यह अमेरिका के जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं उन्होंने बताया कि इसका जो प्रसार होगा, इसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। और मलेशिया जो है, मलेशिया के जो जांचकर्ता है, शोधकर्ता, उन्होंने मलेशिया के लोगों से अपील की कि इस कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्कता बरतेंगे, काफ़ी ध्यान से रहेंगे, क्योंकि इसका प्रसार इससे 10 गुना अधिक से हो सकता है और ये काफ़ी खतरनाक है। और बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन रसिया ने बनाए वो वैक्सीन हो सकता है तो इस पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये उससे 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यानी ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि WHO ने अभी इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं किया हुआ है, यानी WHO ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है। अब मलेशिया ने किया हुआ, तो मलेशिया की राजधानी होती है कोलालमपुर, यहाँ की भाषा है मलाय, यहाँ के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन है और यहाँ की मुद्रा जो है रिंगिट है। आगे चलेंगे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढा की छवि को कैप्चर किया हुआ है। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? चंद्रयान 2 के द्वारा कैप्चर किया गया है, चंद्रमा पर एक गड्ढा का कैप्चर किया गया, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया, ये आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विक्रम साराभाई के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया। इसका नाम हो जाएगा साराभाई क्रेटर। अब इस जो छवि लिया गया, जो पिक्चर लिया गया, इस पिक्चर को टेरेन मैपिंग कैमरा 2 के द्वारा इसको कैप्चर किया गया और ये 3D के रूप में इस पिक्चर को कैप्चर किया गया। तो 3D में कैप्चर करने से फायदा हुआ कि ये जो क्रेटर है इसकी गहराई का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब विक्रम साराभाई, तो इनका पूरा नाम है विक्रम अम्बलाल साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता माना जाता है। इनका 100वां वर्षगांठ, इनका 100वां जन्मदिन 12 अगस्त 2020 को था, इनका 100वां जन्मदिन। तो इनके 100वें जन्मदिन पर एक इनको सम्मान देने के लिए इसके नाम पर इस क्रेटर का नाम रख दिया गया। यह क्रेटर एक छोटा गोल कटोरे के शेप का है, जो 1.7 किलोमीटर की गहराई का ये क्रेटर है। और यह क्रेटर अपोलो 17 और लूना 21 जहां पर उतरा था, उससे 250 से 300 किलोमीटर ईस्ट में इस क्रेटर का हुआ है। अब ये क्रेटर चंद्रयान 2 के द्वारा पिक्चर ली गई। तब थोड़ा चंद्रयान 1 के सफल होने के बाद चंद्रयान 2 को लॉन्च करने गया था, और ये चंद्रयान 2 जो था काफ़ी बड़े पैमाने पर था। इसमें एक ऑर्बिटर भी था, इसमें एक लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, और इसमें एक रोवर भी था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ये तीनों के द्वारा इसको लॉन्च करना था, और इसे 22 जुलाई 2019 को ये गया, और 7 सितंबर 2019 को इसका लैंडिंग का डेट था, लेकिन इसका लैंडिंग फेल्योर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जो लैंडर थे विक्रम लैंडर, वो क्रैश कर गया, जिसके कारण पूर्ण रूप से यह नहीं हो पाया। लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है और अभी वहाँ से डाटा दे रहा है। चलिए इस आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मणिपुर में हो रहा था। सबसे पहले आप तो पियर ब्रिज के बारे में समझना होगा। तो आप देखते होंगे जैसे बीच में नदी बहती है, ऊपर कोई ब्रिज बनाया जाता है, तो ब्रिज में नीचे जो पिलर दिया जाता है, यह पिलर जो रहता है ज़मीन से अंदर, यानी पानी से लेकर इसको सपोर्ट दिया जाता है। तो इस टाइप का जो ब्रिज बनता है इसको पियर ब्रिज बोला जाता है। तो यह विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज बन रहा है, वो मणिपुर में बन रहा है। इसे इंडियन रेलवे मणिपुर में बना रही है। इस पुल की जो ऊंचाई है यह 141 मीटर इस पुल की ऊंचाई है, यानी काफ़ी ऊंचा है। यह यूरोप के एक पुल जिसकी ऊंचाई थी 139 मीटर, माला रिजेक्ट पुल उसका नाम था, उसके रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया हुआ। इस पुल की लंबाई यानी ऊंचाई 141 और लंबाई 703 मीटर इसकी लंबाई है। और यह पुल जो है पियरे निर्माण हाइड्रोकुलिक बर्मा के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। इसका जो शिलान्यास था, इसका शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके शिलान्यास को किया, और इसमें 3000 करोड़ की यह परियोजना, यानी 3000 करोड़ रुपए की राशि इसमें लगेगी। अब मणिपुर में हो रही है तो थोड़ा मणिपुर के बारे में जानेंगे। मणिपुर की जो राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर है, तो मणिपुर की स्थापना, मणिपुर एक राज्य कब बना? तो मणिपुर 21 जनवरी 1972 को एक राज्य बना। यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो आपके रिवीजन के लिए मदद करेगा, इसलिए इसको बतलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश के बीच में कार्यान्वित की जा रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत और नेपाल के बीच में यह एक विद्युत परियोजना है जिसका नाम है अरुण 3। इस परियोजना से करीब माना जा रहा है कि 400 लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है। इसमें भारत और नेपाल के जो आर्थिक संपर्क है उसको मजबूती मिलेगा, दोनों का रिलेशन बढ़ेगा। इससे नेपाल के
थल केबर और भारत के मुजफ्फरपुर दोनों को इससे बिजली प्रभावित हो, यानी दोनों देश को इससे फायदा होगा। यह परियोजना जो है नेपाल के पूर्वी इलाके में सनखुवासवा एक जिला है, वहाँ के अरुण नदी पर इस परियोजना का निर्माण हो रहा है। तो नाम है अरुण 3, तो ये अरुण नदी पर है, तो ये आपको याद हो जाएगा। यह परियोजना 4 भागों में बटेगा और 4 अलग अलग भागों में प्रत्येक भाग 225 मेगावाट बिजली की उत्पादन करेगी। टोटल लगभग 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच में 2014 में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें 30 वर्ष का समझौता हुआ। 30 वर्ष में 5 वर्ष तो इसके निर्माण में हो गया, यानी समझिए 25 वर्ष के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें नेपाल को निःशुल्क 21.9% इसका विद्युत नेपाल को फ्री में दिया जाएगा। अब नेपाल से रिलेटेड हुआ तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की भाषा जो है ये नेपाली है। यहाँ के पीएम नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है केपी शर्मा ओली और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुक्ति कारवा किस फाउंडेशन का एक अभियान? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन का यह एक अभियान है जिसका नाम है मुक्ति कारवा। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यह चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए बिहार में इस अभियान को लॉन्च किया गया। यह अभियान जो है बाल अधिकार के बारे में जन चेतना को जागरूक करेगा, इसका उद्देश्य यही है। इसी के लिए इसको शुरू किया गया कि बच्चों के वेलफेयर के लिए इसे चलाया गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोका जाएगा, बाल मजदूरी को, बाल दुर्व्यवहार को, बाल शोषण के खिलाफ, बच्चों के मतलब अधिकार के खिलाफ इस क्या किया जाएगा, इसको जन चेतना को जागृत किया जाएगा लोगों में। कैलाश सत्यार्थी, तो आपको पता होगा कैलाश सत्यार्थी का नाम। तो कैलाश सत्यार्थी जो है इंडिया के एक सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक समाज सुधारक है। यह चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में कैंपेन चलाते हुए इन्हें 2014 में आपको पता होगा कि मलाला यूसुफजाई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया हुआ था। ये सभी चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए लड़ाई रहते हैं कि सभी चिल्ड्रन का अधिकार है एजुकेशन। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा राज्य बल्टू के बोल नाम का एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम लॉन्च किया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। काफ़ी अच्छा नाम है बल्टू के बोल, यह एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में आपको पता होगा स्कूल बंद है तो बच्चे स्कूल में जाकर शिक्षा नहीं ले पा रहे यानी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि यह एक स्पेशल स्कीम उन्होंने लॉन्च किया हुआ। इसमें जो छात्र इंटरनेट से नहीं जुड़ पा रहा है यानी गाँव में जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो जो छात्र इंटरनेट से नहीं जुड़ पाएंगे उनके लिए स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाए कि वह घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बात है क्योंकि ये अपने छात्रों के, अपने राज्य के बच्चों के बारे में सोचना है क्योंकि बच्चे ही राज्य का भविष्य होते हैं। अगर आज उन पे ध्यान दिया जाएगा तो वो बाद में अपने राज्य को अच्छे से चलाएंगे। तो अभी तो पता होगा कि चारों तरफ जो भी राष्ट्र है सभी राष्ट्र अपने लिए डिजिटल लर्निंग यानी ई लर्निंग के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, जहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो पा रही है वहाँ पर स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब छत्तीसगढ़ में हुआ तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है यह रायपुर है। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ की स्थापना एमपी से यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर यह एक नया राज्य बना। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश में था तब तक यह भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। ए बेंड इन टाइम राइटिंग ऑन चिल्ड्रेन द कोविड-19 महामारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कि काफ़ी लंबा नाम है, फिर से होगा पढ़ देते हैं। ए बेंड इन टाइम राइटिंग ऑन चिल्ड्रेन द कोविड-19 महामारी, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बीजल बभरा जानी इसका नाम है। बीवल भभरा जानी इसका नाम है। ये लेखक का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह पुस्तक जो है यह जुलाई में रिलीज हुई और ये जो लेखिका है यह एक अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन ऑथर है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन होगा यह टॉकिंग क्लब के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। लेखिका जो है यह चाइल्ड बुक अवार्ड 2019 के लिए इन्हें चाइल्ड बुक अवार्ड में मिला हुआ था और यह टाटा समूह के
जो पराग सम्मान के लिस्ट है उसके लिए भी इन्हें नामित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, उस संगठन का पता लगाइए जिसने भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी भारत का जो अभी 74वां स्वतंत्रता दिवस 2020 था, इसके अवसर पर एक भारत टीम इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। किस संगठन के द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन दिएगा और सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA के द्वारा इस अभियान को शुरुआत की गई है। यह यानी भारतीय ओलंपिक संघ, यह एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को माना जा रहा है कि यह IOA की एक नई पहचान के रूप में इस अभियान को शुरू की गई है, क्योंकि IOA इसमें भारतीय जो भाग लेते हैं इनका लगभग 100 साल पूरा हो गया है IOA में। IOA एक संस्था है एथलीट्स को जो सिलेक्शन करती है ओलंपिक के लिए, एशियन गेम्स के लिए, भी अंतर्राष्ट्रीय जो हुआ उसके लिए इसकी सिलेक्शन करती है। इसकी स्थापना जो 1924 को हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा इसके प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करेंगे, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। और आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव निश्चित रूप से ही देंगे। वीडियो का PDF लेना होगा तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको अपना कोई सुझाव देना है तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।